साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के उन बयान वीरों की जिन्होंने हड़कंप मचा दिया अपने बयान बताकर लोगों के सामने। दरअसल मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह को आप सुन रहे होंगे, कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने की। उनके बयान से काफी बवाल मच गया। अब दूसरी तरफ वहीं के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान से भी बड़ा बवाल मच गया है। मोदी जी के चरणों में सेना और देश नतमस्तक। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे सेना का अपमान बताया। पहले मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक विवादित टिप्पणी की थी। उसके बाद विजय शाह के बयान का जबलपुर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। एमपी के डीजीपी को एफआईआर लिखने के आदेश दिए। हाईकोर्ट के आदेश पर विजय शाह पर एफआईआर लिखी गई, लेकिन अब जगदीश देवड़ा के बयान पर घमासान मच चुका है। के सिंधु को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके कहा। और कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह ने भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वो क्या मामला था वो भी सुनिए। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। तो देखिए, दोनों मंत्रियों को आपने सुन लिया है। दोनों ही मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं और अब मध्य प्रदेश के बड़े बयान वीर बन चुके हैं, जिन्होंने एक तरफ तो सेना का बड़ा अपमान किया है, सेना के अपमान करने का आरोप लग रहा है, और जिस बेटी ने देश के मान को, अभिमान को बढ़ाया, उस विजय शाह के खिलाफ पूरे देश का गुस्सा अब सामने आ रहा है। एक तरफ बड़ी कार्रवाई सेना की तरफ से होती है, सैन्य कार्रवाई, और उस सैन्य कार्रवाई में एक हिस्सा कर्नल सोफिया कुरैशी का था, लेकिन विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी की, जो रिमार्क किया, उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इन टिप्पणियों के बाद विजय शाह ने माफी मांग ली और कहा कि मेरा संदर्भ ऐसा नहीं था, मेरे कहने का तरीका ऐसा नहीं था और मैं देश की बेटी के लिए ऐसा नहीं कहना चाहता था। लेकिन जब बात सामने आई तो उनको माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन उनके इस बयान के बाद से बीजेपी की मुश्किलें 4 गुना और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और उसके बाद अब डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश देवड़ा का भी जिस तरीके से बयान सामने आया है, सेना को लेकर जो टिप्पणी की गई है उनकी तरफ से, वो बड़ी ही आपत्तिजनक मानी जा रही है। उसको लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान के बाद से भी काफी हड़कंप मच गया बीजेपी में, खास तौर से ये जिस तरह से चीजें हो रही, इन दो नेताओं के बयान जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से सामने आ रहे हैं, अब उसके बाद अब इस मामले को जबलपुर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया। मध्य प्रदेश के डीजीपी को एफआईआर लिखने का आदेश दिया है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वाति पाठक जुड़ चुकी है और साथ ही साथ सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। स्वाति, सबसे पहले तो अपडेट लेना चाहेंगे जो हुआ सिलसिलेवार तरीके से। पहले विजय शाह का आपत्तिजनक बयान आया और उसके बाद उप मुख्यमंत्री का क्या हुआ इस पूरे मामले में आपसे जानेंगे और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे सुरेंद्र राजपूत जी से।
देखिए, आपने देखा कि सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं विजय शाह, उनके द्वारा आपत्तिजनक बयान जो है वो कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिया गया और उसके बाद अब खुद डिप्टी सीएम ऐसा बयान दे रहे हैं। तो चूंकि पहले अगर हम विजय शाह की बात करते तो आपने देखा कि किस तरह से हाईकोर्ट से फटकार लगाई गई कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद खुद विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और वहां से भी फटकार विजय शाह को लगाया गया और कहा गया कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और इस ऐसे कैसे भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो फटकार सुप्रीम कोर्ट से भी लगाया गया। अब खुद डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के हैं और वो कह रहे हैं कि सेना और देश जो है वो नतमस्तक है मोदी जी के, और एक कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ये बयान दे रहे हैं। और दूसरी तरफ विजय शाह के बयान को भी आपने देखा था कि सार्वजनिक मंच से विजय शाह ऐसा बयान दे रहे थे और सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई गई। फिर एफआईआर के आदेश दिए गए और वहां पर जिस शब्दों का प्रयोग एफआईआर में किया गया था उस पर भी कोर्ट ने नाराजगी दिखाई थी। ये भी हम सब ने देखा। अब विपक्षी पार्टियां लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है और इसकी वजह है कि अब तक कोई कार्रवाई विजय शाह पर नहीं की गई है बयान के एक दिन बीत जाने के बाद भी, इसीलिए लगातार सवाल उठाया जा रहा है। बिल्कुल, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इन दो बड़े नेताओं पर, एमपी के बयान वीरों पर। सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने भी एमपी के दो बड़े बयान वीरों को सुना और जिस तरीके से ये टिप्पणी की गई है, घृणित रिमार्क किया गया है देश की उस बहादुर बेटी के लिए, क्या कहना है सर इस पर आपका? कांग्रेस का क्या कहना है? इस्तीफे की तो मांग की जा रही, लेकिन जिस बेटी ने देश का अभिमान बढ़ाया उस बेटी के लिए इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करना या सेना के लिए इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करना एक पॉलिटिकल विषय सर हो सकता है, लेकिन क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे मामलों पर? सुरेंद्र जी। स्वाति, मूल रूप से ये राजनीतिक विषय भी कैसे हो सकता है? कैसे हम लोग किसी महिला का, सेना का या सेना की वर्दी का अपमान कर सकते हैं? कोई राजनीतिक विषय नहीं हो सकता। इसको लोग जो राजनीतिक विषय समझते हैं उन्हें देश छोड़ देना चाहिए, और नहीं तो भारत की सरकार को चाहिए कि उन्हें या तो पागल खाने में भेजे और या फिर जो है जेल में भेजे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे ही हैं और पहले से ऐसे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी का या जनसंघ का जन्म हुआ है, मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं, तब से ये लोग ऐसे हैं। पहले इन लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था, अब सोशल मीडिया पे आ जा रहे हैं। इससे पहले क्या था कि अभी 2014 के बाद जो मेन स्ट्रीम मीडिया था भारतीय जनता पार्टी की कमियों को सामने नहीं लाता था। अब आज की डेट में सारी चीजें सामने आ रही हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान खाली महिला का अपमान नहीं है, महिला का अपमान तो ये करते आ रहे हैं। आप देखिए, जब इन्होंने गोरखपुर के मणिराम के उपचुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ टिप्पणी की थी, वहां पर तो पूरी भारतीय जनता पार्टी वहां पर मौजूद थी। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने क्या नाम वहां पर कहा था कि गली गली में झंडी है, और इंदिरा गांधी के बाद उसके बारे में उन्होंने क्या क्या बात नहीं कही थी आपके सामने। हेलो जी जी, सुन रहे सुरेंद्र जी, आप कहिए अपनी बात जी। और दूसरी बात मैं आपसे जो बताना चाह रहा हूं कि इसके बाद नागा साधुओं को इंदिरा जी के सामने, नंगे लोगों को इंदिरा जी के सामने लिटाया था इन लोगों ने। तो ये उस समय से महिलाओं का अपमान करते आ रहे। ये टिप्पणी उससे कहीं ज्यादा है। सेना की महिला है, वर्दी पहने हुए महिला है, और वर्दी और सेना को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटा जा रहा है। तो सर इसकी जी 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 सुरेंद्र जी, इसके बाद आप जी हाँ बोलिए, आप क्या जी, आप कंप्लीट करें पहले। नहीं तो ये टिप्पणी जो है ये खाली महिला के ऊपर नहीं, सेना के ऊपर भी है, ये हिंदू मुसलमान आइन के ऊपर भी है, संविधान के ऊपर भी है, तिरंगे के ऊपर भी है। सेना तिरंगे की लाज के लिए काम करती है। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके की टिप्पणी विजय शाह ने की, और आज उससे एक कदम आगे और बढ़कर के इनका एक निर्लज्ज उप मुख्यमंत्री है, वो क्या जगदीश देवड़ा है, वो ये देवड़ा है या बेवड़ा है, दारू पिए हुए क्या किए हुए मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो आज सेना को कह रहा है नरेंद्र मोदी जी के नतमस्तक। अरे भाई, तुम रहो नरेंद्र मोदी के नतमस्तक, नरेंद्र मोदी रहें या भाजपा रहें डोनाल्ड ट्रंप के नतमस्तक, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप सेना को कहोगे तो निश्चित तौर पर आपको जवाब मिलेगा। ऐसी नीचतापूर्ण, इसे निर्लज्जता के जो बयान हैं, इनका क्या नाम प्रतिकार बिल्कुल, ये कहने पर सुरेंद्र राजपूत जी कोई गुरेज नहीं होता कि एक नेता ने तो निर्लज्जता पूर्व एक बयान दिया और दूसरे नेता तो उससे एक कदम और आगे बढ़ गया, सेना को नतमस्तक करा दिया। अब ये चीजें, इन पर अभी तक बीजेपी ने क्या स्टैंड लिया इसको लेकर तो पता नहीं है, लेकिन जो हाईकोर्ट है वहां का,
वो बड़ा ही नाराज नजर आया है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई का भी दिन था। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अभी तक तो कोई ऐसी कार्रवाई होने की खबर अभी तक हमारे पास भी नहीं आई है कि ना तो उनको मंत्री पद से हटाया गया है, ना तो कोई ऐसी सांगठनिक कार्रवाई अभी तक इन दोनों नेताओं के खिलाफ की गई है। सुरेंद्र जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नियम में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नियम में महिलाओं को अपमान करना है, भारतीय जनता पार्टी के नियम में सेना का अपमान करना है, भारतीय जनता पार्टी के नियम में संविधान को जलाना है, भारतीय जनता पार्टी के नियम में तिरंगे को बेइज्जत करना है। भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हाँ, हमारे देश का कोर्ट, संविधान पूरी कार्रवाई करने का अधिकार रखता है, और कोर्ट ने जो अप्रसन्नता जाहिर की एफआईआर की, अगर इन लोगों में लाज होती, ये लोग संविधान को मानने वाले होते, तो अब तक इन दोनों उप मुख्यमंत्री और उस नेता और मंत्री विजय शाह को बर्खास्त कर चुके होते और जेल भेज चुके होते। हम संवैधानिक तरीके से विरोध करेंगे, सड़क से लेके सदन तक और सड़क से लेके कोर्ट तक इनके खिलाफ जाएंगे, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इनकी खिलाफत करते रहेंगे। बिल्कुल। और स्वाति पाठक भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। स्वाति, इन दोनों नेताओं ने जिस तरीके से एक रिमार्क दिया है कर्नल सोफिया को लेकर, देश की सेना को लेकर, इसको लेकर आपने भी कुछ बीजेपी के नेताओं से बातचीत की होगी। क्या स्टैंड रहा इस पूरे मामले में, चूंकि कोर्ट लगातार नाराजगी जता रहा है? क्या कहा उन्होंने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि आला कमान का फैसला होगा, लेकिन नेताओं को सोच समझकर शब्दों का, भाषाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। ये तमाम नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया दी जा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का भी बयान सामने आया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी घेरते हुए नजर आई है। लेकिन दूसरी तरफ विजय शाह ने जो सबसे पहले बयान दिया, उसके बाद अगर हम पार्टी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, उन्होंने मध्य प्रदेश प्रभारी के साथ मुलाकात की और उसमें विजय शाह के बयान को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी हो या विपक्षी बाकी दलों की बात करते हैं तो मांग की जा रही है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस्तीफा अब तक क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि जिस तरह से सेना द्वारा जवाब दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ तरीके से जवाब दिया गया, देश ने देखा, विश्व ने देखा, उसके बाद अगर सेना को लेकर इस तरह का बयान दिया जाता है तो लगातार इसका विरोध देखने को मिल रहा है। तमाम विपक्षी दल भी विरोध कर रहे हैं, लोगों में भी आक्रोश है कि इस तरह का बयान क्यों नेताओं द्वारा दिया जा रहा है। और खास तौर पर आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात करें तो नाराज हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और सार्वजनिक मंच से विजय शाह कहते हुए नजर आ रहे। दूसरी तरफ अभी मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम भी एक कार्यक्रम के दौरान ही ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और सेना को लेकर, देश के लोगों को लेकर बयान इस तरह का दे रहे हैं। तो सारी जो तस्वीरें हैं वो लगभग साफ है। लेकिन अब सवाल यह है कि पार्टी आला कमान की तो नजरें हैं, मुलाकात भी मध्य प्रदेश के प्रभारी के साथ संगठन महामंत्री की हुई है। लेकिन सवाल यही है कि इंतजार आखिरकार किस चीज का किया जा रहा है। चूंकि हाई कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लिया है, खरी खोटी सुनाई है, लेकिन बीजेपी क्यों हाथ धरे बैठी है इस पूरे मामले में? क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? किस बात का सुरेंद्र राजपूत जी इंतजार किया जा रहा है? मौन अगर देखा जाता है, मौन को अक्सर हम देखते हैं कि किसी सहमति का प्रतीक है, तो आपको नहीं लगता है सुरेंद्र राजपूत जी की ये मौन जो बीजेपी अभी धारण किए हुए है, उस चुप्पी को तोड़ देनी चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे नेताओं के खिलाफ? हम तो मांग कर रहे हैं लगातार, लेकिन हमें पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के, इनके संस्कार ही नहीं है महिलाओं के इज्जत देने वाले, इनके संस्कार ही नहीं है संविधान की रक्षा वाले, इनके संस्कार ही नहीं है, संस्कारहीन लोग हैं। ये सेना का अपमान करते हैं, बार बार सेना के शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं, हमें देश के संविधान से उम्मीद है। अगर मोहन यादव या मोहन यादव भी कुछ नहीं, वो भी कठपुतली है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के अलावा इनके यहाँ पर सब कठपुतली हैं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कठपुतली है, क्योंकि वो कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहा है। सच बात यह है कि अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो
तो जनता भी इन्हें जवाब देगी, संविधान भी इन्हें जवाब देगा। बिल्कुल, और जब खुद देश के प्रधानमंत्री पराक्रम की तारीफ करते नहीं थकते हैं, आज रक्षा मंत्री खुद एयरबेस पहुंचे थे और ऊपर से इस तरह के नेताओं को आखिरकार क्यों ढो रही है बीजेपी, अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं। जब देश का पराक्रम, सैन्य पराक्रम, जिसकी पूरी दुनिया ने तारीफ की और हर जगह मान बढ़ाया गया, उसके बाद इन दो नेताओं की टिप्पणी को आखिरकार कैसे लिया जाए, ये बड़ी बात है। और सवाल ये कि आखिरकार अभी तक इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों ये जैसे कि तैसे बने हुए हैं। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र राजपूत जी आपका जुड़ने के लिए, और स्वाति पाठक आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो अब गर्मी की बात करेंगे। गर्मी का